हाँ जी, जहाँ तक चीज़ें हो गई उसमें से कोई चीज़ पूछनी हो या फिर हम आगे चलें। गिफ्ट और रिवॉर्ड देने के कोई मिसाल बता दें कि किस चीज़ को गिफ्ट या रिवॉर्ड के तौर पर। जैसे निशान का बेटा हिट्स कर रहा है तो मैंने इसे कहा कि जब भी उसका पारा ख़त्म हुआ करे तो आप घर पे ही अपनी बच्चों और मिसेज के साथ आप पार्टी किया करें। सही है, तो ये क्या बच्चों के लिए भी एक अप्रिसिएशन हो जाएगी और उसको भी रिवॉर्ड मिल रहा होगा ख़त्म। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आप रख सकती हैं। सही है, तो उसके बाद फिर उसको रिलेट कर सकते हैं बड़ी चीज़ों से। नहीं, वो भी कोई अचीवमेंट उसके साथ भी रख दी जाएगी। सही होगी ना कि अगर फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कोई चैप्टर जो है वो ख़त्म किया है 10 आउट ऑफ 10 ले लिया, 10 आउट ऑफ 8 ले लिया, सही होगा, तभी पार्टी में खाना देखिए फिर अगर बच्चे ना ले फायदा क्या है, फिर खाना बचाने का क्या फायदा। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ हैबिट्स की तरफ। कोई जल्दी से पिछला पूरा रिवीजन देख लेते हैं। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या पढ़ाया, हमने बताया कि थॉट्स से एक्शन बनता है, उसके लिए आपको पेन एंड प्लेजर देना पड़ता है। फिर वहाँ से एक्शन से हैबिट बनती है कि कंटिन्यूस स्टडी भी करें और उसे रिपीट भी करें, रीलर्न भी करें, रिविजिट भी करें। हैबिट से फिर आपकी नेचर बन जाती है। यहाँ तक हो गया। फिर हम उससे आगे आए तो हमने कहा कि बच्चे की किसी भी आदत को, रूट कॉज को निकालने के लिए आप वाई अपने आप से पूछें, बच्चे से अपने आप से भी पूछें तो आपको रूट कॉज पता चल जाएगा। उसके बाद फिर हमने कहा कि रूट कॉज तो पता चल गया, अब हमने इस पे क्या है, थेरेपी लगानी है, कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन थेरेपी अप्लाई करेंगे आप। सही है। अच्छा, थेरेपीज की बहुत सारी टाइप्स हैं और जो मेरा ख्याल से मैंने प्रिंट आउट में बोली देखिएगा अगर सेकंड वन सही है ना, ये तो इससे भी ज़्यादा है ये जो आम तौर पे बच्चों के साथ कर रहे होते हैं। लास्ट में मैं करवा के गया हूँ स्टोरी टेलिंग थेरेपी, सबसे बेस्ट है। सोने से पहले अगर आप बच्चे को छोटी सी 500 वर्ड की स्टोरी सुना दें, जो भी आपने उसकी हैबिट चेंज करनी है, तो बहुत चांस है कि वो हो जाएगा। अगर आदत हो जाएगी तो आपको सोने नहीं देगा। बगैर स्टोरी सुनने को स्टोरी मेरे साथ लोगों को बनाया के कहती पापा मुझे किताब सुनाएं, पूरा दिन बाहर स्टोरियाँ करते रहते हैं, घर में कर लेंगे कौन सी देर तक तो सुना दे। अच्छा, स्टोरी टेलिंग थेरेपी बहुत जानदार है, आर्ट थेरेपी बहुत जानदार है, प्ले थेरेपी, गेम जनरेट करें। बच्चे को क्रिएटिव बनाने के लिए आप नए नए गेम बनाएं जो कि ना उसने खेले में हो ना उनके दोस्तों ने खेले में, लेकिन आप क्या करें, 2-3 गेम मिला के गेम रखें, उससे बोलें कि तुम अगर इसको गेम बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो इससे क्या होगा, क्रिएटिविटी आएगी। सही है। अच्छा, इन्वायरमेंट थेरेपी बात हो चुकी है कि उसके इन्वायरमेंट को जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे वैसे वैसे वो क्या होता चला जाएगा, चेंज होता चला जाएगा। सेशन थेरेपी, आप जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के सेशंस किया करें, उनके साथ बैठा करें होमवर्क करने के बाद। सर हाँ जी, इन्वायरमेंट चेंज ना कर सकते हो और फिर भी चेंज करना बच्चे को, इन्वायरमेंट चेंज ना कर सकते हो। अच्छा, अब इसका ऑल्टरनेट बताओ क्या क्या कर सकते हैं, ताकि उस पर फिर मैं बात करूँ। हाँ, फॉर एग्जाम्पल बच्चा जो है ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है। अब उसके इर्द शायद लोग ज़िद करते होंगे लेकिन हम उस इन्वायरमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ये हम कर क्या सकते हैं, आप सिर्फ वो बताएं, मैं उस पर फिर खेलता हूँ। मतलब कर क्या सकते हैं, हमारे हाथ मैं में तो क्या ये समझ ही नहीं पा रहा ना। हम उसको जैसे बैठ के समझा सकते हैं, क्या करता है, हम स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, सेशन स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। स्टोरी टेलिंग करें। अच्छा, इन वाले सेशन की बात करें, इनमें से क्या क्या कर सकते हैं? हाँ, इसमें आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, हम एक्टिविटी बेस कर सकते हैं। मतलब मेरा जो कहने का मतलब ये है, हम ये काम तो कर सकते हैं लेकिन वहाँ से भी वो चल रहा है और यहाँ से भी चल रहा है, हम इसको कैसे लेके चलेंगे कि हमारा वाला पल्ला बाहर नहीं होगा। डिपेंडिंग ऑन दैट है कि आप स्टोरी में कितनी जान डालते हो। अच्छा, सही होगी ना। अब देखो, एक बच्चा है कि मूवी देख कर आता है, घर में वही हरकतें कर रहा होता है, हालांकि घर वालों के साथ 6 साल से रह रहे हैं,
उसमें ज़्यादा जान है, इसका मतलब है। तो आप जब स्टोरी डिज़ाइन करें उसके अंदर उस लेवल की जानना है कि वो उसको सुनने के बाद प्रोसेस कर देना, मुतासिर हो बिल्कुल ऐसे। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं, कोई भी सिचुएशन हो जो अभी हमने थोड़ी देर पहले कहा, तो उसको वो एक्सप्लेन करना, क्या इससे आगे क्या होगा, उसे करके बताना इससे आगे क्या होगा। सीक्वेंस जनरेट जब होगा तो क्या होगा कि उससे आप अच्छाई और बुराई दोनों का सीक्वेंस जनरेट कर सकते हो। तो एक दफ़ा दो दफ़ा कुछ अरसे के बाद उसके दिमाग में सीक्वेंस जनरेट होंगे। जैसे भी वो है, मेरे एक स्टूडेंट है, उनकी बच्ची अपनी खाला के साथ किसी उसमें गई, फंक्शन में गई, कोई उसका था मिलाद के बाद मेहंदी का। तो जैसे हुआ, हालांकि उस बच्ची की उम्र अप्रॉक्सीमेटली 3-3.5 साल होती है, 4.5 साल। तो जैसे ही उन्होंने मेहंदी शुरू की तो फौरन कमरे से निकल के भाग गई ना, तो पीछे से उनकी खाला की कहती नहीं, ये बुरी बात होती है, ऐसा नहीं करनी है। क्या सीक्वेंस उसके घर पे ये जनरेट हुआ होगा, सही हो गई। अच्छा, मेडिटेशन मीन कि उसे नमाज और जो इबादत है वो प्रॉपर तरीके से सिखाई जाए, तो उसे ये कॉन्फिडेंस हो कि अल्लाह के साथ रुजू कैसे किया जाता है, तो उसे उसमें सुकून भी आएगा और उसे भी लेने आएगा, उसी के लेवल पे रह गए। ऐसा ना हो कि आप उसे उससे ऊपर लेवल पे ले जाए। शॉर्ट ड्यूरेशन टास्क और सक्सेस, उसको कामयाबियाँ दिलाने के लिए छोटी छोटी टास्क, बहुत ही छोटी छोटी टास्क। जैसे फॉर एग्जांपल ये पेज है, इसको ना स्ट्रेट ना हम फाड़ते हैं, कैसे फाड़ेंगे या इसको मोड़ेंगे कैसे, बहुत ही छोटी छोटी टास्क, वहाँ से शुरू करें, फिर उसे बड़ी बड़ी टास्क उसी के लिए। तो इससे भी थेरेपी होती है। और सक्सेस में तो डोपामाइन खारिज होता ही होता है। कहा था इसने, जॉन एलिया ने कहा था किसी जगह, बोल कर दांत के फकत 2 बोल, खून थुकवा लो शोधागर से। जब कामयाबी मिलती है तो जान देने को क्या इस लेवल का डोपामाइन खारिज होता है। ये हम पीछे कर चुके हैं, लव कम्युनिकेशन थेरेपी। सर, अग्रेसिव बच्चे जो होते हैं या रेस्टलेस, उनकी बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, तो वो हाउ? 2 बातें आ रही, लेकिन 2 बातें आ रही। एग्रेसिव तो मैं बुरा नहीं समझता, अच्छा, ओवर एक्टिव बुरा मैं उस वक्त समझता हूँ कि वो अननेचुरल हरकतें करें, सही होगी ना। टीचर का स्टाफ खींच दिया, मेरे पास कंप्लेन जो आती हैं, मदर के साथ ऐसा किया कि जो कि उस एज के बच्चे को नहीं करना चाहिए, सही होगी, ये अननेचुरल। इसकी ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होगी, सही हो। क्या ट्रीटमेंट होगी, स्टेप वाइज बताता हूँ। सबसे पहले तो वाटर इनटेक इंक्रीज करें, ये किडनी की वजह से होता है, ज़्यादा करेंगे इसी तरह, सही हो। उसका प्लेइंग टाइम बढ़ा दें, जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत हो, पसीना बहुत ज़्यादा करना चाहिए, सही हो इसलिए। अच्छा, उसके बाद क्या आ जाए, ड्राइंग थेरेपी के लिए बहुत अच्छी है, सही हो। ये सैंड थेरेपी, सैंड पे वर्ड बनाना और ये तमाम चीज़ें, सही है। इसमें आजकल एक चीज़ ऐड कर दी है उन्होंने, दालों के जरिए भी किया जाता है, दाल ज़्यादा अच्छा सेंसर यूज़ करती हैं, ये सब, ये मेरा ख्याल है बहुत फ्रूटफुल है। क्योंकि अगर हमारा डिसीजन इसको रिजेक्ट किया जा रहा है या नॉट रेकमेंडेड फॉर क्लास, तो राइट डिसीजन यहाँ पर मैंने अपनी फ्रेंचाइजी लॉन्च की हुई है, अभी चल रहा है ऊपर मेरा। मैं ये कहता हूँ अब ये तादाद माशरे में इतनी ज़्यादा है कि आप इसे रिजेक्ट ना करें, इसका रूम अलग है। हाँ, ADHD ऑटोमिज्म का एक रूम बना, ऑटोइज्म, और ADHD जब इंक्रीज हो जाता है तो वो ऑटोइज्म में चला जाता है। And parents were not accepting that he has to consult with the doctor. He is not really believing he can consult. उन लोगों को पेरेंट्स को भी जरूरत है। देखो, जब काउंसलिंग आप करोगे ना, यही तो चीज़ है कि आप उनको जब बताओगे तो आपका इतना अच्छा प्रोग्रेस की आप लाइफ में भी कर रहे थे, और लोग दे आर नॉट लिटरेट एक्चुअली। सो देखिए एक चीज़ हमेशा याद करें, अगर सक्सेस नहीं मिली ना आपको किसी काम में, तो सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस करें कि कहीं कमी है, तभी आपको सक्सेस मिली। ठीक है, हमारे पास हम ये कहते हैं अगर गाँव से भी कोई आया है, यानी कि इवन मैं एक जुमला बोलूँगा आपको हैरान रह जाएंगे, मैं रूहानियत भी करता हूँ, इल्मुल अदात से सखारे का। तो मेरे पास इंटीरियर बलोचिस्तान की से थी, सिंध की थी खातून, बड़ी उम्र की खातून। मैंने कहा मैं क्या नाम लिख के इस्तिखारा करूँ, कहते बेटा जो लिख के करना है कर।
मैं कहती अम्मा आपका इस्तिखारा करना है ना, कहती हाँ। मैं कहा क्या लिखूं, कहते हैं जो दिल करता है। मैंने कहा आपको किस नाम से पुकारते हैं, कहते जिसका जो दिल करता है। अब आप खुद सोचे उनकी काउंसलिंग करना, लेकिन क्या है कि फिर उनके लिए मेथड यूज होंगे ना, जो मैंने रिसर्च का कहा, ये क्वालिटी टाइम, वो चीज जो है ना वो है। तो कभी भी किसी चीज पे ये ना कहा करें कि उन्हीं के एंड की गलती है। तो बीइंग लिटरल, नहीं मैं बता रहा हूँ कि बीइंग लिटरल हमें हर केस लेना सही होगी इसलिए, और उसको बार बार स्टडी, हाँ एक लिमिट कोई ना कोई रख लेंगे, इससे बड़ी अगर उन्होंने कोई हरकत की सही होगी, आउट ऑफ कंट्रोल पेरेंट्स ही हो रहे हैं तो फिर हम पीछे हो जाएंगे, इसलिए कोई ना कोई लिमिट तो रखनी पड़ती है। हमने भी स्टडी किया है मॉन्टेसरी के अंदर कि ये जो बच्चे पैदा होते हैं ये मतलब या तो फादर इज टेकिंग टू मच ड्रग्स, नेगेटिव इज टेकिंग, और अदरवाइज मदर इज टेकिंग स्ट्रेस टू मच इन दोस डेज व्हेन शी वाज कंसीव्ड। तो टीचर्स के बच्चे 5 मेरी ऑब्जर्वेशन 5 बच्चे मैंने देखे जो नॉट बिहेविंग लाइक नॉर्मल। तो ये मैंने फाइंड आउट किया, स्ट्रेस लिया जॉब का, हो सकता तो वो 5 बच्चे मैंने देखे इश्यूज थे। बहुत अच्छी आपने बात की। अब इसी में एक चीज़ और भी ऐड कर रहे हैं, इनके बहुत अच्छी हमने बातें शेयर कर ली कि इसका मतलब है टीचर्स वहाँ प्लेजर नहीं ले रही, स्कूल में पे ही ले रही। यस भैया, कितनी गलत बात है। फिर वो कैसे अच्छा परफॉर्म कर सकती है? आपने बच्चों में नहीं कुछ बिल्कुल आएगी, हर एक में आएगी। लास्ट जो मेरा सेशन गुजरा है उसमें देखिएगा प्रेगनेंसी के दरमियान की जो बातें मैंने बताई थी, 0 to 6 में बता रही हूँ मॉन्टेसरी जो 100 years before का जो आप 0 to 6 कह रहे हैं, मैं माइनस में जा रहा हूँ, प्रेगनेंसी पे कह रहा हूँ मैं तो मैं 0 नहीं, अच्छा 0 आप बातें ले रहे हैं, लेकिन जो दुनिया में काउंट होता है वो दूसरा है। इसलिए मैं आपको एक बात बताऊँ, प्रेगनेंसी में माँ जो चीजें ज्यादा खाती है बच्चा पैदा होकर वही पसंद करता है, इसका बड़ा रोल है। और सेकंड ट्रॉमा बच्चे का वो होता है जो नॉट क्वालिफाइड अच्छा एनवायरनमेंट बच्चा पैदा होता है, फॉर वो अजीब एक सिनारियो को भी पड़ा है। तो मैं कह रही हूँ लैकिंग है, नहीं समझ बस जितनी वर्किंग हो सके, जैसे हम सेशन मुख्तलिफ जगह करते हैं, आप अपनी जगहों पे जितना कर सकते हैं तो लास्ट लेक्चर में आपने वो बताया था, एक जो फैमिली के घर पे वो वाइफ भी थी पैदा और वो एनवायरनमेंट का रोल था उसमें। अच्छा जी, जल्दी जल्दी अपने उसी एग्जाम्पल की तरफ आ रहे हैं। कुछ चीज़ें मैं वाइस पेरेंट्स और इसमें जीनियस पेरेंट के दरमियान लेकर आता हूँ, नॉर्मल पेरेंट्स और वाइस पेरेंट्स के दरमियान। दे सेट गुड एग्जाम्पल फॉर देयर चिल्ड्रन, वाइस पेरेंट। इसके बजाय नॉर्मल पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को अपने रूल्स के मुताबिक चलाना चाहते हैं, हालांकि हर बच्चे के रूल्स अलग होते हैं, इसलिए कि दुनिया में जो भी बच्चा आता है वो यूनिक क्वालिटीज लेकर आता है। अब पेरेंट्स को स्टडी करने में मौत पड़ती है कि हम कैसे स्टडी करें अपने बच्चों के लिए, इनफरादी हम करते ही नहीं है। दे अननोनली कंपेयर देयर चिल्ड्रन विद अदर, अपने बच्चे को दूसरों के बच्चों से कंपेयर करना सबसे बड़ा जुल्म है बच्चे से, लेकिन हम कर रहे हैं। देखो उसका बच्चा इतना अच्छा पढ़ता है, हमारा भी नहीं पढ़ता। सिर्फ मॉन्टेसरी में कोई पोजीशन नहीं है, सही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं, सब बच्चे इक्वल है और नो रिवॉर्ड्स देयर। सही है। तो इससे क्या होता है, बच्चे के कॉन्फिडेंस लेते हैं कि हम सब इक्वल हैं। यस वी आर डूइंग दिस। तो मैं स्टार्ट देती हूँ, सबको देती हूँ, तो एक जैसा रिजल्ट आता है मेरे पास। वो तो फिर बच्चे आओगे तो जो हुआ होगा आपको पता है। बच्चों को हम जो है ना ख्वाब देखना नहीं सिखाते, बल्कि हम टोक देते हैं बच्चे को। जब वो ख्वाब देख रहा होता है, कोई चीज़ अपनी शेयर करना चाहते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ऐसा होना चाहता हूँ, हम उसे उधर ही रोक देते हैं। हालांकि अगर वो अच्छी बात नहीं भी है तो रीडिजाइन कर दो, तो वो खुश हो जाएगा। उसी की वर्डिंग लेके आपने रीडिजाइन कर दिया, ये वाइस पेरेंट का वो है। अच्छा, जो नॉर्मल पेरेंट्स हैं वो समझते ही हैं कि दे थिंक दैट स्कूल विल टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन इन एवरी एस्पेक्ट, स्कूल सब कुछ होता है। वाइस पेरेंट्स कहते हैं स्कूल कुछ भी नहीं होता, हम सब कुछ होते हैं, हमारी मेहनत होगी तो हम स्कूल को भी साथ साथ लेके चल रहे हैं। अच्छा जी, हम आ जाते हैं जल्दी जल्दी दूसरे, कम टू द पॉइंट। आप मेरे साथ शेयर करते हुए जाइएगा जो चीजें मैं पॉइंट बनाकर लाया। बच्चे को बहुत ज्यादा टोकना, टोकता क्यों? पेरेंट्स क्यों टोकते हैं? सर, एक तो उनको बड़ा होने की आदत होती है।
पैरेंट्स को पैरेंट्स बनने की आदत होती है, ये बात भी सही है। उनको क्यों इंटरप्शन तो? पसंद नहीं होता, उनको इंटरप्शन पसंद नहीं होता। एक्चुअली पसंद नहीं होती, कोई भी बता दे आपसे तो ये चलेगा। एक्चुअली उनका नाम आता है अगर हम इसको कुछ ऐसे ही हमारे माइंड में जनरेशन गैप बिल्कुल सही है इसके साथ में। अच्छा, मेरी रिसर्च जो कहती है वो ये कहती है पेरेंट्स खुद एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। जो पेरेंट्स बहुत ज्यादा टोकते हैं वो एहसास कमतरी का शिकार होते हैं। उनके पास जवाब नहीं होते, उनकी अपने दिमागों में सवाल ही सवाल होते हैं, इस वजह से वो टोकते। वरना तो क्या, उसने कुछ भी बोला आप उसका जवाब दें, नहीं होती, रिफ्रेश करते हैं उन चीजों को। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, या फिर पेरेंट्स कुछ छुपाना चाहते हैं, वही बात उसमें आ जाएगी। सही, बिल्कुल सही। अच्छा, बच्चे को एजुकेट ना करना, हाँ, ये मैं पीछे कर चुका, मैं मिसाल दे देता हूँ। जो जो लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछे हुए थे उन पर मैंने रिसर्च करके आंसर निकाले। बच्चे को एजुकेट ना करना बल्कि इसके सामने से वो चीज छुपा देना, कोई भी मैटर हो हम उसके सामने से हटा दें। एक दफा नजर तो उसकी पड़ गई, अब आप उसे एजुकेट कर देते तो वो समझ आ जाती आपने उसके पास से क्यों हटाया, उसी के लेवल पे रहते हुए आप नहीं हटाएंगे, आप उसकी क्यूरियोसिटी इंक्रीज कर रहे हैं, वो ढूंढेगा उस चीज को। बिल्कुल सर, ढूंढेगा। एक बच्चा है उसको नमक खाने की आदत बहुत ज्यादा है, आप उसकी ये हैबिट कैसे रिप्लेस करेंगे? सबसे पहले तो वाई थ्योरी लगाएं, क्यों ऐसा हुआ। आपने कहा ना जो बगड़ने की चीजें कंसीव करके वो सारी होगी वही ऑर्डर में सही है। तो इसका मतलब ये है कि वो जब से उसने खाना पीना शुरू किया है, जब से 6 7 तो उसने सॉल्टी चीजों को लाइक उसको करना मीठी से ज्यादा कंसर्न नहीं। सही हो गया। अच्छा, अब आप क्या करोगे, आप उसको थ्योरी ऑफ रिप्लेसमेंट लगाओगे। क्या करेंगे? थ्योरी ऑफ रिप्लेसमेंट आप क्या करोगे कि सॉल्टी चीज भी रखोगे, दूसरी चीज भी रखोगे, वो सॉल्टी चीज लेगा, बिल्कुल हो गया। अब उसके बाद सॉल्टी चीज की तादाद आस्ते से कम करते जाओगे, भूख तो उसकी उतनी होगी, एक दिन वो नहीं लेगा अपनी चॉइस की थी, लेकिन भूख उसे क्या करवाएगी, भूख तो गुनाह करा लेती है, सही है, बाकायदा फरमाया गया इस चीज के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज को रिप्लेस सर, लेकिन अगर उस बच्चे को पता है मैंने टिकट कहाँ है, क्या है, तो ये नमक निकालना है, मुझे नहीं पता उस बच्चे जो है वो क्या करेगा, एक बात करेगा, तो मैं उसको ऑप्शंस कहाँ से दूँगा? अब तो देखो यहाँ पर ये वाली चीज है, अब आगे ये हैबिट है वो खुद से जा रहा है। अब आपको सेशन शुरू कर देनी है उससे, आपको स्टोरी थ्रोपी शुरू कर देनी है, आप तो सारे मेथड लगाए। अच्छा, बच्चा चीखता बहुत ज्यादा है, इसकी क्या रीजन होती है? क्या सर? बच्चा चीखता बहुत ज्यादा, माइंड वाचिंग जो वो देख रहे होते हैं वही है इसे कहते हैं रिस्पॉन्स। वो जो रिस्पॉन्स आप दे रहे हो वो भी फिर वैसा ही रिस्पॉन्स देना। एक चीज ये होगी, दूसरी चीज ये होगी कि बच्चे को एप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होगा। लव लैंग्वेज में जो अफर्मेशन की जो चीज है वो ना किया जा रहा हो, इग्नोर कर रहा हो, तवज्जो दिलाने के लिए, सही हो कि ना, तो आपको वो क्या है, उसको तवज्जो देनी जब भी है। डिमांड होती है इसके लिए, बिल्कुल ये भी चीज हो सकती है। अच्छा, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसके सोल्यूशन में भी वही थेरेपी से हमें स्टेप लेने पड़ेंगे कि अगर हम पहली चीज की तरफ आ जाए कि हम वो चीखते हैं, थोड़ा सादा सादा है, हमें अपनी बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। रिस्पॉन्स लर्निंग पहली चीज आ गई। दूसरी चीज आ गई, अप्रिशिएट नहीं कर रहे तो छोटी छोटी चीजों पे अप्रिशिएट करो, पॉजिटिव। गलत चीज पे अप्रिशिएट नहीं करोगे तो यार बच्चा खुश हो जाए। मैंने ऐसा भी देखा है, माँ बाप गलत चीजों पे भी अप्रिशिएट कर रहे होते हैं कि यार बच्चा नॉर्मल हो जाए, या आप उसके साथ जुल्म कर रहे हो। छोटी छोटी चीजों पे अप्रिसिएशन लेकर आए, लेकिन पॉजिटिव वे से लेकर आए। फिर क्या होगी, स्टोरी टेलिंग प्रॉब्लम के साथ स्टार्ट करते हैं। बच्चे बेहया हो गए, फॉर एग्जाम्पल, इसकी क्या कॉज हो सकती है? मीडिया हो गया। मीडिया, पेरेंट्स के आपको पेरेंट्स की मसरूफियत। मैं बहुत सारी ऐसी फैमिलीज को जानता हूँ जो मेरी काउंसलिंग में है, जिनके घर में 8-8 10-10 घंटे टीवी चलता होगा, लेकिन उस टाइम पे पेरेंट्स होते हैं, सही होगी। पेरेंट्स होके क्या करेंगे?
सर आपको टीवी के एड भी ऐसे आ रहे हैं जो इसके कंट्रोवर्शियल है। अब पेरेंट्स भी बैठे होंगे, बच्चे बैठे होंगे, वो पेरेंट्स के साथ बैठ के देखेगा तो क्या होगा? हाँ, आप देखो उसको एक्सप्लेन करो। क्या आप माशरे से उसको हटा सकते हो? नहीं, क्या माशरे से वो नहीं देखेगा? क्या सारे फैसल पे ऐसे होर्डिंग नहीं लगे हुए होते? कुछ ऐसे सीन्स आ रहे हो तो हम उसे बताएं कि ये नहीं देखना चाहिए और फिर चेंज बता के चेंज भी कर दें। और अगर आपने उसके सामने देखते रहे तो वो तो अवेयर हो जाएगा कि ये तो देखने की चीज है, हमेशा देखो। तो एजुकेट करें। मेरे पास ऐसी केसेस मौजूद हैं कि ऐसी वो बच्चियां थी, मैंने कभी आंखों के अलावा उनकी चीज नहीं देखी थी। वो एक दफा अपनी यूएसबी मुझे देके गई कोई चीज कॉपी करने की, उसके अंदर गंदी तरीन फिल्म है। नहीं, उनके पेरेंट्स ने उन्हें एजुकेट नहीं किया। और इसी के मुकाबले में मेरे पास ऐसी लड़कियां मौजूद हैं जो कि यहाँ के उन कॉलेजेस में पढ़ते हैं जहाँ पे बेइंतहा बुराई है, लेकिन उनकी कभी नजर नहीं। एजुकेशन को तुम इससे रिलेट नहीं करते, तुम बच्चे को रोक नहीं सकते माशरे से। अभी तुम्हारा भांजा पढ़ने गया हुआ है चाइना, तुम्हें पता है वहाँ क्या कर रहा है? वहाँ पे तुम्हारी मर्जी का एनवायरनमेंट होगा। वहाँ पे तो इतने मुख्तसर कपड़े होती हैं, तो मैं कहता हूँ एक घर से पता नहीं कितनों के कपड़े बन जाते हैं वहाँ के। अगर एजुकेट किया हुआ होगा तो होने दो, देन सो व्हाट। बच्चों की बात ये तो हमारी बुराई है कि हम ये समझते हैं कि बड़े होके ऐसे हो जाएगा। मेरे पास अमेरिका का एक केस मौजूद है। वो लड़का 19 साल का है, सही 2 साल हुए अभी वो अमेरिका के। दुनिया जहान के सारे नशे, सारी बुराइयां, सारे नशे, सारी बुराइयां। वजह क्या है? एजुकेट ही नहीं किया पाता। एजुकेट कर दो, उसको नेचर बनवा दो ना, उसकी चीजों को फिर डाल दो जिसमें डालना है। सर लेकिन जैसे वो बच्ची भागी थी कमरे से निकल के, अभी आप बता रहे थे नेचर में था। ये भी तो है, आपको कुछ कहना है कि बुराई की जगह पे कोई नहीं, तो जब कोई नहीं आप उसे एजुकेट भी कर देंगे, उसी माहौल में भेजेंगे, उसी माहौल में चला गया तो कुछ जैसे इंग्लैंड में जो हो रहा है। बेसिकली इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि अगर आप उसमें नहीं अपने आप को नफ्स को समझते, भाई फॉर एग्जाम्पल मैंने तो टीच करना है, सही, मैं ऐसी जगहों पे गया हूँ जो जिसम फरोशी के अड्डे हैं। अब मैं वहाँ जाऊँगी नहीं जाऊँगा तो उनको कैसे मुझे बुला रहे टीचिंग के लिए, वो चाहते हैं चेंज करना अपने आप को, लेकिन ये अपने नफ्स पे इतनी मेहनत कर लो। सर वहाँ पे एक्सेप्शन चाहती है, इस तरह के माहौल में टीचर्स को डिफाइन करना होता है, तो वो हर टीचर को डिफाइन करते हैं। तो ये तो वो तो आपकी बात सही है कि कौन सा बंदा ऐसा है जिसकी पर्सनैलिटी इतनी स्ट्रांग है कि वो दूसरों को चेंज कर दे। लेकिन हम तो अपने बच्चों पे आ जाते हैं। अब हमने अपने बच्चों पर इतनी मेहनत करनी है कि वो वाला चॉइस बने ना। सर वो एक्सेप्शन होते हैं, वो हर किसी हम अपने बच्चों का एक्सेप्शन क्यों ना बनाए? मेहनत कर सकते हैं, लेकिन सर एक जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है ये होता है कि आप जिसमें अभी मैक्सिमम वाले वो असल में जिशान की बात तो ठीक है, लेकिन मैं इसको सेकंड में इसलिए से कर रहा हूँ कि जब हमें टारगेट दिया जाता है, हम लड़कों के टारगेट सेट कर रहे होते हैं, तो उसमें हम अगर उसका टारगेट 3.5 लाख रुपये एक लड़के का है 3.5 लाख, तो हम उसको 4 लाख कर देते हैं सिर्फ इसलिए कि वो 3.5 लाख अचीव कर लें। तो अगर हम मैक्सिमम रखेंगे तो हमारा ये हो जाएगा कि रेगुलर। दोनों बात की बिल्कुल सही कहा। इन दोनों बात के एक दरमियान की बात मैं निकालता हूँ। आज हम किसी चीज़ पे कम्प्रोमाइज़ करेंगे, कल उससे बड़ी चीज़ पे करेंगे, परसों उससे बड़ी चीज़ पे करेंगे, सही हो गई। अच्छा, कम टू द पॉइंट, बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, क्या वजह हो सकती है? क्योंकि उसने कभी किसी को देखा ही नहीं पढ़ते और ना उसके दरमियान से कुछ बात करनी। अच्छा चले, माँ बाप दोनों पढ़ते हैं, बच्चे में भी कभी कभी कुछ होता है, लेकिन खुद पढ़ते होंगे तो बच्चे में भी कभी कभी कुछ होता है। मौलवी साहब मौलाना मतलब पूरा खानदान ही है, पर समझते हैं मेरे पास भी सेम मिसाल मौजूद है। अब जो मेरी बात की और जो आपने बात की, उसके दरमियान में से रिसर्च निकालता, माँ बाप नमाजी तो हैं, दीनी नहीं है। देखें एप्लीकेशन नहीं है। वो क्या है, इकबाल का शेर, मस्जिद को शब्बर में बना दी, ईमान की हरारत पता है मस्जिद शब्बर है कहाँ? पता है मस्जिद शब्बर है लाहौर में है। एक रात में बनी थी मस्जिद, तो कहते हैं जिन्नात ने बनाई। तो मस्जिद तो बना दी शब्बर में, मुसलमानों ने बनाई थी सर, केस चल रहा था उसके। ये लाहौर की है मस्जिद शब्बर, वहाँ पे लिखा
इस वजह से कह रहा हूँ, हो सकता है एग्रीड में गलत हो सकता है, ये तो तारीख है ना, हम दोनों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन ये हम दोनों कायम है कि एक रात में बनी। फजर की नमाज की जमात होनी चाहिए। अगर फजर की जमात तक मस्जिद बन गई तो यहाँ मस्जिद है, वरना फिर मंदिर बना दिया जाएगा। तो सारे मुसलमानों ने मिल के वो मस्जिद बनाई थी। सही हिस्ट्री की बात है, मस्जिद तो बना दी शब्बर में, ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन। देखिए आप सब के लिए कह रहा हूँ, जब तक दीन नहीं सीखोगे, मतलब दीन इस्लाम है कौन सा, यहाँ पे मैं बताऊँ यहाँ पे कितने सारे दीन है, दीने आसिम, दीने निशान, दीने आरिफ, दीने कलीम, दीने सगीर, दीने सारा, दीने सोन, दीन इस्लाम नहीं। आप दीन इस्लाम को जब करेंगे ये हो ही नहीं सकता। ये दीन इस्लाम की ब्रांच है, ऐसा लग रहा है। सब ब्रांचेस उसकी वजह से आपकी बॉडी से ऐसी रेज निकलती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, खुद बहुत अट्रैक्शन आती है और आपके इर्द गिर्द सारे ऐसे चेंज होंगे। अल्लामा इकबाल ने जो खुदी दी थी, जो खुदी का नजरिया था, वो ये नजरिया था जब इनके वालिद साहब गालिबन नूर मोहम्मद थे, जैन से नाम निकल रहा है, वो जब तहज्जुद पढ़ के तिलावत कर रहे होते थे तो साथ इनको बिठा लेते थे, हालांकि सोए हुए होते थे, लेकिन वो कुरान अंदर सही होगी इसके लिए। तो दैट्स व्हाई बच्चा नमाज नहीं पढ़ता, कुरान नहीं पढ़ता, माँ बाप दीनी है, नमाजी है, बच्चा मेरी इज्जत नहीं करता, पेरेंट्स में से किसी ने कहा। स्टोरी हम लिखते हैं और पढ़ते उससे हमारी औलाद है, मतलब हम जैसा बिहेवियर रखते हैं वही चीज हमारे बच्चे भी ऑटोमेटिकली, जैसा हम अपने पेरेंट्स के साथ करेंगे, कभी कभी हम इस लालच में भी करते हैं जब हमारी औलाद सामने रहती है कि अब ये भी ऐसा ही करेंगे, उल्टा ना कर दें, बच्चे क्यों नहीं करते, हम अपने माँ बाप नहीं सही होते। और कोई इसके अलावा आंसर? इसके अलावा आंसर ये कि हम अपने बड़ों की अगर बुराई या उनकी हिबत अपने बच्चों के सामने करेंगे तो वो उनकी इज्जत कभी जिंदगी में कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनके माइंडसेट में डाल दिया कि ये बुरे लोग हैं, तो वो कहाँ से करें। एग्रीड। अब इसको थोड़ा सा साइकोलॉजिकल थोड़ी सी देखते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन आपकी दोनों सही है, इसमें थोड़ी सी ऐड कर रहा हूँ सिर्फ। हमने कभी अपनी इज्जत करवाई नहीं, इज्जत मार से नहीं होती, इज्जत आपके एक्शन से होती है। आपने जैसे फॉर एग्जांपल आप में से किसी के पास बस नहीं है, आरिफ के पास है, तो कोई मांगने जाएगा तो बस इससे मांगेगा, हम में से किसी से नहीं मांगेगा। तो हमने जैसे लाइफ में एग्जाम्पल शो किए सारे, सिर्फ बच्चे नहीं सब के लिए, तो सब हमारे साथ वैसा ही रवैया रखेंगे। तो इज्जत के लिए आपको क्या करना पड़ता है, अपनी तमाम हैबिट से काम करना पड़ता है, सही होगी। तो बच्चा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वो सारी बातें परसीव कर रहा होगा, सही है। मेरा बच्चा लालची है, तो मतलब मेरा बच्चा लालची क्यों होता है? बचपन में तो बच्चा ग्रीडी होता है ना, कुछ चीजें नहीं देंगे तो लालच हो जाएगा। सर इंसान लालची है, बच्चा लालची है? उन्होंने सवाल किया मेरा बच्चा लालची है, मैंने तो लिख लिया भाई, सही होगी। निशान ने कहा घुट्टी में होगा, आसिफ ने क्या कहा, अगर चीजें हम छुपाएंगे नहीं देंगे तो वो लालची हो जाएगा। हाँ, बेसिकली बच्चा लालची उस वक्त होता है कि जब हम उसे कोई चीज नहीं देते तो हम बता नहीं रहे होते रीजन, और रीजन उसके दिमाग का। जैसे भी एक मेरे पास केस आया, गुजरात का केस है, हालांकि वो को ट्रेनर है बात, वो मुझे कहती कि मेरा जो बेटा है ना, वो कहता है मैंने iPhone X लेना है, तो वो मुझे कहता है मुझे कहीं नौकरी करना, मैं वैसे तो iPhone X लूंगा। तो मैंने कहा क्यों वो ऐसा लालची हुआ, कहती है पता नहीं। मैंने कहा अब मुझे बताओ कभी कोई चीज मना की थी, कहती हाँ एक दफा इतने टैबलेट लेनी थी, तो मैंने कहा था अभी हमारे पास पैसे नहीं, सही होगी आपकी गलती। मैंने कहा आपने इसको उस वक्त ऐसे ही मना करना था, कहती नहीं मैं जल्दी में थी ये थी, मैंने कहा क्वालिटी टाइम देना नहीं आता आपको। तो बच्चा लालची उस वक्त होता है जब हम कोई चीज उसकी नहीं दे रहे होते और उस वक्त क्वालिटी वर्ड, क्वालिटी कम्युनिकेशन नहीं करते। अच्छा, अब सर उनको क्या जवाब देते? एक बात बताएं, हमारी हैबिट है हम अपने बच्चों को टॉयज दिला देते हैं, लेकिन अगर वो हमसे हर ट्रिप पे डिमांड करें कि हमें एक टॉय दिलाओ और हम उस वक्त मना कर दें, तो
या हम गलत कर रहे हैं, वो भी हमारे मना करना गलत नहीं है, मना करने का अंदाज। क्या बोलेंगे आप मना? देखो, अब आपने उसे कम्युनिकेट किया कि ये टॉय या ये कार्ड जो है ये आपने नहीं लिया, सही हो गया। अच्छा पहले तो मुझे बताएं, एक उनका रीजन है, वो कह रहे हैं कि वो हर ट्रिप पे लेती है, और एक आपका रीजन है, क्या रीजन है? तकरीबन सेम ही हो गया ना कि वो चीज़ नहीं दिलानी है उसको, नहीं दिलानी है, नहीं दिलानी है, दोनों सेम ही हो गया। उसको आप ऑल्टरनेट चॉइस दें। पहली चीज तो ये देखिए, बच्चा जब आपका होता है तो आपसे छोटा ही होता है। यस सर। देखिए बच्चा आपका होता है, आपसे छोटा ही होता है, तो इसका मतलब ये कि आपको उसकी साइकी पता होनी चाहिए। सर नहीं, ऑल्टरनेट कुछ दिला दिया, सही है। बात आपकी सही है। हाँ आप सुनते थे। अब आपने उसकी आदत ही चेंज करनी है ना। अब आज से उसकी रिप्लेसमेंट थ्योरी में ऐसे लेके चलो कि उसकी चॉइसेस बढ़ाओ, और उसकी चॉइसेस में उसका प्लेजर लेकर आओ, लर्निंग चॉइस की तरफ। ये हो सकता है। सही होगी। इस पे थोड़ी सी मेहनत होती है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि एक दफा हमने अपने भतीजे के लिए, उन्होंने घर वालों ने वो दिया है, लीगो गेम होती है, इस तरह का कोई वो था, वो बनना था, मोटरसाइकिल बनना था, उसकी वो घूम गई इन लोगों से जो होती है, साथ में इंफॉर्मेशन होती है कैसे बनेगा सब कुछ। तो मुझे कहते क्या, मैंने कहा डियर ये तो अच्छा गेम हो गया। कहते हैं कैसे अच्छा गेम हो गया, अब हमारे पास वही नहीं इंफॉर्मेशन। मैंने कहा रिवर्स में आते हैं, अगर मोटरसाइकिल है तो वो कैसी होती है, हैंडल होता है, ले लो हैंडल के साथ